हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु ट्रिपल ई टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का मतलब जनरली किसी चीज़ का अपोजिशन करना होता है। इमेज में पत्थर नीचे न गिरे, इसका अपोजिशन या विरोध एक आदमी द्वारा किया जा रहा है जिसका बिहेवियर एक रेजिस्टेंस की तरह है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रेजिस्टेंस किसी पदार्थ या ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी है जो अपने में इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का विरोध करता है। यहाँ हम देख सकते हैं किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट I का अपोजिशन रेजिस्टेंस R द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में किया जाता है। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल में उपस्थित एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का टकराव के कारण होता है जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम होती है। फ्रेंड्स, किसी भी मटेरियल या वायर का रेजिस्टेंस उस मटेरियल या वायर की लंबाई, रेजिस्टिविटी और उस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करता है। यदि हमें कंडक्टर का लेंथ L, रेजिस्टिविटी रो और क्रॉस सेक्शनल एरिया A पता हो तो हम रेजिस्टेंस को R = ρL/A से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिस कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए यह एक अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन कॉस्टली होने की वजह से इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कंडक्टर वायर नहीं बनाया जाता। इसके लिए जनरली हम एल्युमिनियम और कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं। किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी उसके कंपोजिशन, टेम्परेचर और उसमें मौजूद इम्प्योरिटीज़ पर निर्भर करती है। लकड़ी, माइका, रबर और ग्लास की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं हो पाता, इसलिए इन्हें इंसुलेटर भी कहा जाता है। इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी, करंट का फ्लो उतना ही स्मूथ होगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा और करंट का फ्लो स्मूथली होगा। फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कि सप्लाई के दो सोर्स अवेलेबल होते हैं, AC और DC। रेजिस्टेंस की वैल्यू इन दोनों सप्लाई पर अलग अलग होती है। यदि हम एक वायर जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ और एक ही मटेरियल का बना हो, AC और DC सोर्स को बारी बारी से अप्लाई करते हैं तो AC सर्किट का रेजिस्टेंस DC सर्किट के मुकाबले लगभग 1.6 टाइम ज़्यादा होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, AC सोर्स में वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन 1 सेकंड में 50 बार बदलती है, जिसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसलिए AC सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का अपोजिशन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट इम्पीडेंस द्वारा किया जाता है, जो कि रेजिस्टेंस, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। जनरली फ्रीक्वेंसी की वजह से AC सर्किट में करंट का अपोजिशन रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर द्वारा किया जाता है। इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस द्वारा करंट फ्लो का अपोजिशन होता है, जिसे हम XL = 2πfL और XC = 1/2πfC द्वारा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ F फ्रीक्वेंसी, L इंडक्टेंस और C कैपेसिटेंस होता है। यदि हमें रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू पता चल जाए तो हम इम्पीडेंस को √R² प्लस XL - XC का स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे सर्किट में ओम्स लॉ
भी इक्वल टू आई जेड ईजिली अप्लीकेबल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एसी सोर्स में फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फिनोमिना स्किन और प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। स्किन इफ़ेक्ट में एसी करंट का फ्लो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में समान रूप से ना होकर कंडक्टर के आउटर सरफेस पर होता है, जिससे करंट डेंसिटी की वैल्यू कंडक्टर के आउटर सरफेस पे ज़्यादा होती है और सेंटर में करंट डेंसिटी कम होता है, जिसकी वजह से कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया का एसी करंट द्वारा इफ़ेक्टिवली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है और कंडक्टर का इफ़ेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, जिससे कंडक्टर का इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरर। जब दो या दो से अधिक कंडक्टर एक दूसरे के पास होते हैं जिसमें करंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो रहा हो, तो ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। कंडक्टर के आधे हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे के पास है आपस में न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे दोनों कंडक्टर के पास वाले हिस्से में करंट का फ्लो शून्य होता है, जबकि दूसरे आधे हिस्से जो एक दूसरे से दूर हैं जिसमें करंट का फ्लो ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ करंट डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अपोजिट दोनों कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट अपोजिट हो तो कंडक्टर के पास वाले आधे हिस्से में करंट डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है और दूसरे आधे हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे वहाँ करंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट की वजह से एसी करंट द्वारा कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया का फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कंडक्टर की इफ़ेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाती है, जिससे कंडक्टर का इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, डीसी सोर्स में वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन एक ही दिशा में होती है, इसलिए डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, स्किन और प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट डीसी के केस में देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए डीसी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का अपोजिशन केवल रेजिस्टेंस द्वारा किया जाता है, जिससे डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस को V = IR ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। डीसी सर्किट में डीसी करंट का फ्लो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में समान रूप से होता है, जिसकी वजह से कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया का डीसी करंट द्वारा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। दोस्तों, इन शॉर्ट इस वीडियो में हमने यह जाना एसी सर्किट में करंट फ्लो का अपोजिशन रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस द्वारा किया जाता है, जबकि डीसी सर्किट में करंट फ्लो का अपोजिशन केवल रेजिस्टेंस द्वारा होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आगे आने वाले इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।